क्या कोई गांव, कोई समाज सिर्फ इसलिए किसी शख्स पर, किसी समूह पर हमला कर सकता है कि वो समूह उस गांव की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहता है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करेंगे जो आपके गांव के स्कूल को सुधारने के लिए आपके गांव में आया हो? राजस्थान के जयपुर में हुआ है। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जयपुर के रामपुरवा गांव में हमला हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग गांव के सरकारी स्कूल का सच उजागर करने गए थे, गांव के सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। और ये ऐसा सरकारी स्कूल है जो तबेले में चलता है। हंसिए मत, तबेले में सरकारी स्कूल चल रहा है। कितनी जर्जर हालत है। टीन शेड एक लगाया है आपने और टीन शेड में देखिए वो आधा गिरा हुआ है। हम ये कहने के लिए अधिकृत नहीं है, बट नॉट अलाउड। आप बाहर जाइए सर। नहीं, मतलब जहाँ जानवरों का चारा रखा हुआ है वहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं? गरीबों के बच्चे हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चे हैं। शिक्षा विभाग की आंख खोलना चाहूंगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है और यहाँ पर अंदर ये आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा। और ऊपर से दिखाता हूँ आपको, साफ तस्वीर है जहाँ पर ये देखिए ये स्कूल के जो दो टीचर्स हैं यहाँ पर और भैंसों का तबेला है। आप बताइए ना कि आप हम ये कहने के लिए अधिकृत नहीं है, बट नॉट अलाउड। नहीं, आप बताइए ना, ये बच्चे जो है इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं और देखिए ये इस तरीके से ये हालत है इस स्कूल की, जहाँ पर टीन शेड गिरा हुआ है। पूरा क्लास जो है, पूरा स्कूल ये नहीं दिखाएंगे सर, प्लीज चलिए आप। इसमें कोई धन्ना सेठों का बच्चा नहीं पढ़ता है, इसमें नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और जो व्यक्ति इस स्थिति को बदलने के लिए, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आंदोलन करने का प्रयास करे, सच को सामने लाने का प्रयास करे, उस पर हमला कर देंगे। 1999 में इसका निर्माण हुआ था और करीब करीब 24-25 साल बाद वो जर्जर हो गया। तो फिर स्कूल बनवाने के नाम पर शासन ने वहां पे कुछ नहीं किया। वादे किए गए, कमिटमेंट्स किए गए, विधायक आए, वहां बीजेपी के विधायक हैं, कई बार आए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन भी दिया कि 9-10 लाख का फंड जारी कर दिया है, लेकिन 1 रुपया अभी तक गांव पहुंचा है। इसलिए गांव वालों ने एक व्यवस्था कर दी, ये एक तबेला है, आप इसी तबेले में बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों की सुरक्षा का सवाल है, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है? पिछले 2 साल से तबेले में ही क्लास चल रही है। जिस स्कूल में आशुतोष राका अपने समर्थकों के साथ आज जाना चाह रहा था, वहां पर वो 1 साल पहले भी गए थे और तब भी विद्यालय तबेले में ही चल रहा था। 1 साल पहले का वीडियो भी आशुतोष राका ने सीजेपी ने शेयर किया है। लेकिन जब ये लोग स्कूल में पहुंचे, गांव में घुसने का प्रयास करने लगे, तो गांव वाले, यूं कहिए कि गांव के गुंडे इकट्ठा हो गए और इन पर हमला करने लगे। ये हमलावर कौन थे? ये हमलावर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, ये हमलावर वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, ये हमलावर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, ये हमलावर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब सोचिए कि किस पार्टी के लोग रहे होंगे ये। अगर बीजेपी को दिक्कत क्या है, मान लो भाई मेरे गांव का स्कूल खराब है और कोई संगठन, कोई समूह अगर आता है, उस गांव की स्थिति को उजागर करता है, उसको वायरल करता है, उसको विश्व पटल पर भारत की मुख्य धारा की राजनीति में लाना चाहता है, उससे तो मेरे गांव का फायदा होगा ना, उससे तो मेरे गांव के स्कूल का उद्धार हो सकता है ना। तो फिर उससे मुझे दिक्कत क्या हो सकती है? मुझे क्या दिक्कत होगी उससे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को इससे दिक्कत है कि गांव का स्कूल ठीक नहीं होना चाहिए। गांव में जो गरीबों के बच्चे हैं वो उसी मरियल हालत में पढ़ाई करें, उसी तबेले में बैठ के पढ़ाई करें जहां भैंसें गोबर करती हैं, गाय गोबर करती हैं, हत्ती मुक्ति हैं, उसी में पढ़ाई करें, उसी गंध में रहें। कितनी जर्जर हालत है। टीन शेड एक लगाया है आपने और टीन शेड में देखिए वो आधा गिरा हुआ है। हम ये कहने के लिए अधिकृत नहीं है, बट नॉट अलाउड। आप बाहर जाइए सर। नहीं, मतलब जहाँ जानवरों का चारा रखा हुआ है वहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 3 शिक्षक हैं, लेकिन तीनों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार का दबाव है, इनकी नौकरी पे खतरा है भाई, अगर ये सच बोल देंगे तो। लेकिन अब तस्वीरें सामने आ गई। अब उस घटनाक्रम पे आते हैं और ये मारपीट की घटनाओं को देखिए आप। दौड़ा दौड़ा के मारा गया,
मतलब ऐसे मारपीट की गई यार कि जैसे कोई ये लुटेरे हों जो गांव को लूटने आए हैं। मैं कह रहा हूं यार कि बीजेपी वाले खुद ही स्कूल क्यों नहीं सुधार देते हैं? ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है? स्कूलों की हालत, क्या किसी मंत्री का, किसी विधायक का सरकारी आवास इस स्थिति में है? क्या कोई मंत्री, कोई विधायक का बच्चा तबेले में जाकर पढ़ाई कर सकता है? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, फिर गरीब बच्चे पढ़ाई करें तबेले में। और जो लोग विरोध कर रहे थे, जिन्होंने आज हमला किया सीजेपी के लोगों पर, ये सब सवर्ण समाज के लोग, सब ब्राह्मण थे, सारे के सारे सवर्ण समाज के लोग थे, इन्होंने हमला किया। और सबकी तस्वीरें हैं, बेकायदा ऑन कैमरे तस्वीरें हैं। लेकिन इस हमले के बाद राजस्थान की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब कॉकरोच जनता पार्टी रुकेगी नहीं। अब ये कॉकरोच जिन्हें आप कुचलना चाहते हैं, जो देश में नई क्रांति लाना चाहते हैं, ये कॉकरोच अब आपको छोड़ेंगे नहीं। आशुतोष राणा ने ऐलान किया है कि अगले 48 घंटे के भीतर अगर हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो राजस्थान सरकार के खिलाफ, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैंने यार वो तस्वीरें देखी, यार एक आदमी को हाथ तोड़ दिया मार के। बेचारे गलती क्या है? वो आपका स्कूल सुधारना चाहता है, वो आपको शिक्षा देना चाहता है, अब उसका हाथ तोड़ देंगे। मतलब जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते हैं वो सरकारी स्कूल में ही जाएंगे ना। और सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, व्यवस्थाएं बेहतरीन हों, अच्छी हों, ये हर गांव की जिम्मेदारी है। क्या आप कभी अपने गांव के किसी सरकारी स्कूल में गए हैं? अगर नहीं गए हैं तब मौका जाइए। 2018 में मैंने ये मुहिम शुरू की थी। मैं खुद अपने गांव के स्कूल में जाया करता था, रेगुलर जाया करता था। उससे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, शिक्षकों पर इंपैक्ट पड़ता है, बच्चों पर असर पड़ता है। शिक्षकों पर एक नैतिक दबाव आता है कि कोई तो है जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, कोई तो है जो हमें देख रहा है। तो शिक्षक बंक नहीं मारते, शिक्षक क्लासेस में उपलब्ध रहते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नफरत की राजनीति ने, अंधभक्त की राजनीति ने भारत की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने गांव के स्कूलों में जाइए और देखिए वहां क्या हालत है, उसका वीडियो बनाइए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने हमला किया कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों पर, ये लोग पकड़े जाने चाहिए। ये कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं।